नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी कई बार कॉल भी आती हैं, पूछते हैं कि आईटी हरियाणा के जो एडमिशन फॉर्म है 2021-22 के सेशन के कि वो कब ओपन होंगे दोबारा। कि बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका फॉर्म रह गया है, वो फॉर्म भर नहीं पाए हैं। तो उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो आईटी हरियाणा का एडमिशन फॉर्म है वो डिपार्टमेंट के द्वारा एक बार मौका फिर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप फॉर्म ओपन हुए 7 अक्टूबर को फॉर्म भरना क्लोजिंग कर दी गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद काउंसलिंग की जा रही है और इन काउंसलिंग के बाद भी 4th काउंसलिंग के बाद चांसेस हैं कि फॉर्म ओपन हो जाए। अदरवाइज 4th काउंसलिंग बाद नहीं होता तो वो 5th या 6th काउंसलिंग बाद फॉर्म एक बार जरूर ओपन होंगे। तो आप सब चिंता ना करें, फॉर्म भरने का मौका आपको दोबारा जरूर मिलेगा। बस आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए और अपने फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना। आपने बहुत से बच्चों को हमने देखा है फॉर्म भरवाते हैं, किसी सियासी सेंटर से भरवाते हैं या खुद भी भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिशन जब करते हैं तो वो अपने फॉर्म को चेक नहीं करते। या जो सियासी सेंटर वाला है वो फॉर्म भरता है तो वहाँ पर फॉर्म भरवाने के बाद भी चेक नहीं करते, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ रह जाती हैं। और जैसा कि अभी कुछ बच्चों को देखने में आया कि उनके 10th के मार्क्स गलत जो है एंटर किए हुए हैं, बच्चे के मार्क्स कम हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर जो फॉर्म के अंदर आपने डाले वो मार्क्स ज़्यादा डाल दिए हैं। उनको सीट अलॉट हो गई है लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, जिस वजह से उनको अपनी सीट को कैंसिल करवाना पड़ा। उनकी सीट कैंसिल हो गई और उसके लिए उनको मेल डालनी पड़ी, तब जाकर उनके फॉर्म में एडिट हुआ है। और फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अपने फॉर्म के अंदर रॉन्ग एंट्री है मार्क्स की, वो उसी को लेकर अपनी काउंसलिंग करवा रहे हैं, अभी तक उन्होंने उसका एडिट नहीं करवाया है। यदि आपका कोई भी ऐसा फॉर्म है जिसमें आप एडिट करवाना चाहते हैं तो आपका जिस ट्रेड में एडमिशन होता है आप वहाँ जाकर कैंसिल करवाइए उसको। जिस भी संस्थान में आप जाकर कैंसिल कराएंगे वहाँ संस्थान आपके जो मार्क्स रॉन्ग डले हुए हैं आपके फॉर्म के अंदर, तो 10th की डीएमसी के गलत है तो 10th की डीएमसी लगेगी, 12th है तो 12th की डीएमसी साथ में लगेगी। उस एविडेंस के साथ वो हेल्प डेस्क पे मेल करेंगे संबंधित आईटीआई से, तब जाकर उसमें आपका एडिट का ऑप्शन आएगा नेक्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे, जब भी आपकी चॉइस भरी जाती है, जब भी आपको प्रेफरेंस भरने का दोबारा मौका मिलता है। तो अगर आपका फॉर्म में गलत नंबर भरे हुए हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को जरूर एडिट करवाएं। दूसरी बात, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90% भी हैं, 95% भी हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए दो ही बातें हो सकती हैं, या तो जहां उसने सेंटर फिलअप किया है वहां पर मेरिट ज़्यादा है इसलिए उसका पहले 2 राउंड के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, या फिर चौथे राउंड तक वेट कर, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद डिपार्टमेंट ने गर्ल्स की जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दी है, गर्ल्स की रिजर्वेशन 0 कर दी है। रिजर्वेशन ख़त्म होने के बाद केवल रिजर्वेशन जनरल, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस की रह जाती है, गर्ल्स की रिजर्वेशन ख़त्म कर दी जाती है। तो उस टाइम पे सीटें बढ़ जाती हैं क्योंकि लड़कियां एडमिशन बहुत कम लेती हैं इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर, कुछ मैकेनिकल ट्रेड्स में तो बहुत ही कम। तो तब 4th काउंसलिंग के अंदर वो 33% सीटें बढ़ जाती हैं और एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, यदि आपने हरियाणा डोमिसाइल के अंदर नो कर रखा है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट में नो किया है और आपने 10वीं भी हरियाणा से बाहर की है, तो उस केस में भी आपको आउट ऑफ हरियाणा यानी कि आप हरियाणा राज्य का निवासी नहीं है कंसीडर किया जाएगा और पहले 3 राउंड तक हरियाणा राज्य से बाहर के निवासियों को एडमिशन नहीं दिया जाता, दाखिला नहीं दिया जाता। इसलिए जो भी हरियाणा राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका एडमिशन 4th राउंड में ही जाकर होगा। कि वो हर बार चेक कर रहे होंगे कि उनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनको यह सूचना देना चाहूँगा कि हरियाणा राज्य के जो निवासी हैं पहले 3 राउंड में केवल उनका होता है, जो हरियाणा राज्य के निवासी नहीं हैं उनका एडमिशन 4th काउंसलिंग में जाकर होगा।
और इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कुछ ट्रेड्स डाल देते हैं जिसमें उनको एडमिशन नहीं लेना होता, फिर उनका एडमिशन हो जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बताई थी कि आप अपना एडमिशन लेने के लिए उसी ट्रेड को चुने जिस विषय के अंदर, जिस ट्रेड के अंदर आप लेने के इच्छुक हैं। यदि कल आपका उस ट्रेड में एडमिशन हो जाता है, दाखिला हो जाता है, आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो आप वहां जाकर अपना एडमिशन लें, अन्यथा आप अगले राउंड के लिए बाहर हो जाएंगे। और जब तक आप पेनल्टी फी नहीं पे करेंगे तब तक पहले 3 राउंड के लिए आप बाहर ही रहेंगे। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जो अपनी पेनल्टी फीस नहीं भरते और वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब थर्ड राउंड में आने के बाद भी उन्होंने पेनल्टी फी पे की है, तब जाकर उन्होंने अपनी चॉइस को एडिट किया है और अब उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपने। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप चॉइस फिलअप करते हैं तो यहाँ पर व्यू वैकेंसी शीट का जो ऑप्शन है, जो हमने अभी स्क्रीन पे आपने देखा ही होगा, हमने गूगल क्रोम ओपन किया, वहाँ पे लिखा ITI एडमिशन हरियाणा, तो वहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो ओपन करने के बाद ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर यह व्यू वैकेंसी शीट्स, आप व्यू वैकेंसी शीट पे क्लिक करेंगे। जिस भी ITI के लिए आप फिलअप कर रहे हैं अपने फॉर्म के अंदर, जिस ITI के अंदर जो ट्रेड डाल रहे हैं, आप सबसे पहले तो उस ITI में चेक कर लीजिए कि आप जो ट्रेड डाल रहे हैं उसमें वैकेंसी शीट है या नहीं है, तो है तो कितनी है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी गवर्नमेंट ITI सिलेक्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट ITI करनाल को ले लेते हैं। ये देखिए, ये जिस भी ITI के नाम के आगे W लिखा हुआ है, जैसे गवर्नमेंट ITI कालका W, ये वुमेन है, वुमेन ITI है, जो लड़कियां स्पेशल गर्ल्स के लिए ITI हैं, जो लड़कियां स्पेशल गर्ल्स ITI के अंदर एडमिशन लेना चाहती हैं, वो गवर्नमेंट ITI कालका वुमेन, गवर्नमेंट ITI कैथल वुमेन, जहाँ पर W लिखा है उन ITI के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। इसके बावजूद वो जो कोएड एजुकेशन है, जहाँ पर लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकती हैं। यह गवर्नमेंट ITI करनाल के अंदर अभी सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पर हम सर्च करेंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर सीट्स शो हो रही हैं। ये सीरियल नंबर 1 पे ट्रेड का नाम है ब्लॉकचेन एक्सपर्ट स्टैंड SCVT। ये चीज़ का ध्यान रखना आपने SCVT के लिए अप्लाई करना है या NCVT के लिए अप्लाई करना है। SCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जो NCVT है वो सेंट्रल लेवल पर अप्रूव्ड है, वो DGT के द्वारा अप्रूव की जाती है, और जो SCVT है वो स्टेट लेवल पर अप्रूव्ड होती है। तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जो आप NCVT को प्रेफर करें, NCVT में ही जाएं, क्योंकि NCVT में ITI कंप्लीट करने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें अप्रेंटिस में थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है आपको। जब भी आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे तो NCVT को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपैरिजन टू SCVT। तो हम यहाँ पर वैकेंट सीट की बात कर रहे थे। ये देखिए, टोटल 24 सीट्स हैं और 23 सीट्स वैकेंट है। इट मीन्स यहाँ पर केवल एक ही सीट फिलअप हुई है। और कारपेंटर यदि हम बात करें तो 48 में से 37 सीटें हैं, जो 48 में से 37 सीटें हैं वो खाली हैं। ऐसे ही इन सभी ट्रेड्स के अंदर कोपा में 48 में से 27 सीटें खाली हैं। और इसके बावजूद भी आप ये सब देख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन NCVT में है, 60 में से 27 सीटें खाली हैं और 33 सीट इसमें भर चुकी हैं। और इसके अंदर आप ब्रेकअप देख सकते हैं। ओपन एम मीन्स ओपन मेल, जो जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट के लिए सीटें हैं वो 11 सीटें हैं अभी जो खाली हैं, और फीमेल के लिए 0 सीटें हैं। फीमेल में कोई सीट खाली नहीं है अभी। और इसके बावजूद एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए कोई सीट खाली नहीं है, 6 सीटें खाली हैं। BCA मेल के लिए 6 सीटें खाली हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और BCA फीमेल के अंदर 0 है, BCB मेल के अंदर भी 0 सीटें खाली हैं, कोई सीट खाली नहीं है। यदि आप BCB कैंडिडेट हैं और आप करनाल ITI के अंदर इलेक्ट्रिशियन NCVT में अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपके लिए कोई सीट नहीं है। यदि आप जनरल मेरिट के अंदर आते हैं तो आपका इन जो 11 सीट्स हैं इन पे एडमिशन हो सकता है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप BCB की जो रिजर्वेशन है उस पर आप एडमिशन लेना चाहें इलेक्ट्रिशियन NCVT में, तो वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी वैकेंट सीट नहीं है, 0 सीटें हैं आपकी।
जो SC कैंडिडेट है उनके लिए 6 सीटें हैं अभी यहाँ पर, और जो SC एक्स सर्विसमैन में है वहाँ पर भी 1 सीट अभी खाली है। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS मेल के लिए यहाँ पर अभी 3 सीटें वैकेंट हैं, और फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। तो ये सीट्स का ब्रेकअप है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर देखकर आप अपनी जो भी आपको ITI के अंदर जाना है और ITI की वैकेंट सीट चेक कीजिए, वहाँ पर उसी के हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। यदि आप बिन देखे बिना वैकेंट सीट के आप अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो, तब आपको ये दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमने वैकेंट सीट को अभी यहाँ पर देखा तो ओपन फीमेल के अंदर, BCA फीमेल के अंदर हर जगह पर फीमेल्स के लिए वैकेंट सीट 0 दी है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट राउंड के लिए जो फीमेल की सीटें हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी फीमेल की जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दी गई है थर्ड राउंड के लिए। यदि थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर 0 को शो कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि थर्ड राउंड के लिए गर्ल्स के लिए जो रिजर्वेशन थी, फीमेल कैंडिडेट की जो रिजर्वेशन थी वो 0 कर दी गई है, और इसका बेनिफिट आप सभी कैंडिडेट को जरूर मिलेगा। अब अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि आपकी वैकेंट सीटें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब आप अपनी वैकेंट सीट देखकर उसी के हिसाब से अपना फॉर्म भरें। आज शाम तक आप 30 तारीख है आज शाम तक आप अपना कोई भी चॉइस के अंदर अगर चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर क्लिक करके आप कमेंट में मैसेज लिखें, आपको उसके बारे में जरूर रिप्लाई मिलेगा, और जहाँ तक संभव हो सकेगा आपको पूरे संतोष से जवाब दिया जाएगा और आपको पूरी सहायता की जाएगी। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही हो, या चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको मिल रही है और उनसे आपको लाभ मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें, और वीडियो को भी शेयर करें। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब किया और वीडियोज़ कितना लाइक किया, और मैं चाहूँगा कि मैं आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देता रहूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो, लाभकारी हो। धन्यवाद।